सलामती हो। आज सुबह मैं खुदावंद की बेहद शुक्रगुजार हूँ। खुदावंद ने मुझे अपना कलाम लेकर आप सबके पास भेजा है और इसी के साथ मैं खुदावंद के खादम पास्टर तालिब की भी शुक्रगुजार हूँ। बेसिकली आज उनका मैसेज था मुतहदा चर्च में और उन्होंने कहा कि इस वीक में वो मुझसे मिले और उन्होंने कहा कि संडे को आपने उधर मैसेज देना है। मेरा मैसेज था लेकिन मैं आपको देना चाहता हूँ। ये खुदावंद के बड़े फजल की बात है। मैंने उनसे कहा नहीं ताया जी ये आपका, आप ही अपनी जगह पर जाएं। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप मेरी जगह पर जाएं। तो मैं खुदावंद के बेहद शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने अपने खादम के वसीला से भी और इसके साथ मैं तमाम चर्च की इंतजामिया, तमाम पासवानों की भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आज सुबह हमें खुदावंद के मज़बा पर खड़े होकर उसके कलाम को बयान करने का फजल बख्शा। तो अभी हम इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम की तरफ आगे बढ़े, मैं चाहती हूँ कि हम एक दुआ करें। शागिर्दों ने जब खुदावंद यीशु मसीह से पूछा कि ऐ खुदावंद तू तमसीलों में क्यों कलाम करता है, तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि इसलिए क्योंकि तुम्हें आसमान की बादशाही के भेदों की समझ बख्शी गई है। वो समझ रखते हुए भी, वो सुनते हुए भी ना सुने और देखते हुए भी वो ना देखे, और तुम लोगों को समझ बख्शी गई है, इसलिए तुमसे तमसीलों में कलाम किया जाता है। तो अब हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदावंद से कहेंगे कि खुदावंद हमें आसमान की बादशाही के भेदों की समझ बख्श दीजिए। आज का कलाम मुझे समझ आए, जब मैं तेरे कलाम को सुनूं तो मेरी रूहानी आंखें खुले, मेरा ज़हन खुले और मैं तेरे कलाम को समझ सकूं। Ora bara yala shibarazi para bara yala shibarazi ora bara bara yala shibarazi para bara yala shibarazi para bara ora bara yala shibarazi piri yala zibara yala shibarazi para bara। खुदावंद हम बड़े ईमान के साथ आपके हुजूर में आते हैं और आपकी मिन्नत करते आसमानी खुदावंद कि हम सब के ज़हनों को खोल दीजिएगा, आसमान की बादशाही के भेदों की समझ हमें अता कीजिएगा। आए खुदावंद हमारे ज़हन खुले और हम आपके पाक कलाम को समझकर उस पर अमल करें और खुदावंद हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करने वाले बन सकें। खुदावंद आज सुबह हम सब के ज़हनों का ज़िम्मा लीजिएगा, हमारी दिलों को खोलिए ताकि हम दिल से आपके कलाम को कबूल कर सकें और जलाल बेटे बाप को मिले। खुदावंद मैं अपने आप को, अपनी बहन राहत को आपके पाक हाथों में देती हूँ। जब हम बोले तो आपका जलाल जाहिर हो, सुनने वाली जिंदगियों को बरकत दीजिएगा, सुनने वाले कानों को बरकत दीजिएगा। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगते हैं। पिछले संडे बहन राहत का मैसेज था इंटरनल होप इन क्राइस्ट चर्च में और खुदावंद ने अपने खादम पास्टर तालिब के दिल में टॉपिक को डाला और उन्होंने उस टॉपिक को बहन राहत को दिया कि मैं चाहता हूँ आप इस टॉपिक के ऊपर जो है वो खुदावंद के कलाम को शेयर करें। तो काफ़ी देर पहले 2-3 दफ़ा मैंने और भाई नबी तालिब ने इंग्लिश उर्दू में कलाम किया था। तो बहन राहत ने कहा मेरे दिल में आ रहा है अगली दफ़ा जब मेरा मैसेज हो तो हम ऐसे ही इंग्लिश उर्दू में ट्रांसलेशन के साथ खुदा के कलाम को तैयार करें। तो खुदावंद ने पिछले संडे ऐसा पॉसिबल किया और खुदावंद का शुक्र है बहुत अच्छा वक्त गुजरा और बहुत ज़्यादा लोगों ने, मेरा कोई टॉपिक और था, मैंने मैसेज और तैयार किया, लेकिन आज सुबह भी मेरे अब्बू ने भी, हमारे घर वालों ने भी और भी बहुत से बहन भाइयों ने कहा कि जो मैसेज आपने इस चर्च में दिया है हम चाहते हैं कि वही मैसेज आप इस चर्च में दें। तो आपकी ज़ोरदार तालियों में मैं बहन राहत को दावत दूंगी। आप प्लीज़ वो इंग्लिश में कलाम करेंगी और मैं ट्रांसलेशन करूँगी। Greetings to you all in the name of Jesus Christ. खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। We will see from the word of the God, Psalm 92, verse number 12 to 15. हम खुदावंद की जिंदा पाकलाम में से आज सब देखेंगे ज़बूर 92 उसकी 12 से 15 आयत। प्लीज रीड इन उर्दू। हम खुदावंद के पाकलाम में से देखेंगे ज़बूर 92 12 से 15 आयत। सब मिलकर इसको पढ़ेंगे। सादर खजूर के दरख्त की मानिंद सरसब्ज होगा, वो लुबनान के देवदार की तरह बढ़ेगा। जो खुदावंद के घर में लगाए गए हैं वो हमारे खुदा की बारगाहों में सरसब्ज होंगे। वो बुढ़ापे में भी ब्रोमंद होंगे, वो तरोताज़ा और सरसब्ज रहेंगे ताकि वाजिया करे कि खुदावंद रास्त है
वही मेरी चट्टान है और उसमें नाराजगी नहीं। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। प्लीज सिट डाउन, सब बैठ सकते हैं। Today my topic is stay fresh and green. आज जो मेरा उन्वान है वो है हमेशा सरसब्ज और शादाब रहना। And ask whoever next sitting to you, stay fresh and green. जो भी आपके साथ बैठा है उससे कहें कि सरसब्ज और शादाब रहे। It is true that we need to be deep in the word of the God. ये सच है कि हमें खुदा के कलाम को गहराई से जानने की जरूरत है। Last Sunday morning divine and did the house of the God. पिछले इतवार की सुबह जब मैं खुदावंद के घर में दाखिल हुई, Lord put the scripture to our pastor's heart and connection to the word of the God. और खुदावंद ने अपने कलाम को अपने खादम के दिल में रखा जिसका ताल्लुक है Psalm 92 verse number 12 to 15. ज़बूर 92 की 12 से 15। A very powerful scripture to our life. हमारी जिंदगियों का एक बहुत ही अहम हवाला है ये। It says, इसमें लिखा है, the righteous shall flourish like a palm tree. सादा खजूर के दरख्त की मालिक सरसब्ज होगा। He shall grow like a cedar of Lebanon, वो लुबनान के देवदार की तरह बढ़ेगा, who planted in the house of the God, जो खुदावंद के घर में लगाए गए हैं, shall flourish in the courts of our God. वो हमारे खुदा की बारगाहों में सरसब्ज होंगे। And they shall still bear fruit in old age. वो बुढ़ापे में भी ब्रोमंद होंगे। They shall fresh and flourish. वो तरोताजा और सरसब्ज रहेंगे। To declare the Lord is upright, He is my rock, and there is no unrighteous in Him. कि खुदावंद रास्त है, वही मेरी चट्टान है और उसमें नाराजगी नहीं। Hallelujah. हालेलुया। So you will be grown in the house of the God. सो आपको खुदावंद के घर में बढ़ने की जरूरत है। Is there two things I want to tell you? दो बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। Number one, पहली बात, when you planted in the house of the God, जब आप खुदावंद के घर में लगाए जाते हैं, the one thing, पहली जो अकीदा है, the first thing जो पहली बात है, that you will be flourished. तो फिर आपको सरसब्ज रहने की जरूरत है। And the second thing, और दूसरी बात, that you will bear fruit. फिर आपको फल लाने की जरूरत The है। Bible says, खुदा के कलाम में लिखा है, you still bear fruit. तो फिर आपको मुसलसल फल लाने की जरूरत है। And the number three, और जो तीसरी बात है, Bible says, खुदावंद का कलाम फरमाता you है, will fresh all the time. फिर आप हमेशा सरसब्ज रहेंगे। हालेलुया। When you planted in the house of the God, तब जब आप खुदावंद के घर में लगाए जाएंगे। and turns to the Bible, Psalm 52 verse number 8. अब हम ज़बूर 52 उसकी 52 और उसकी 8 और 9 आयत को देखेंगे। It says, इसमें लिखा है first the Lord said, कि मैं तो खुदा के घर में you will be seed of Lebanon. ज़ैतून के हरे दरख्त की मालिक हूँ। You know only the seed of Lebanon क्या आप जानते हैं कि सिर्फ लुबनान का जो बीज है, will be keep on growing that only place. जहाँ पर उसको लगाया जाता है वो वहाँ पर बढ़ता रहता है। You know only on Lebanon. ये खसूसियत सिर्फ लुबनान के दरख्त की है। And God is comparing we are like a seed of Lebanon, और खुदा हमारा मुशाबा करवा रहे कि हम लुबनान के बीज की तरह हैं, who is planted in the house of the God. वो जो खुदा उनके घर में लगाई गई है। And the second thing, और दूसरी बात, God is comparing, जिसका मुशाबा खुदावन करवा रहे हैं, but I am like a green olive tree in the house of the God. कि मैं खुदावन के घर में हरे जैतून के दरख्त की मालिक हूँ। Jesus says, खुदावन यीशु मसीह ने कहा, I am green olive tree in the house of the Lord. मैं खुदा के घर में हरे जैतून के दरख्त की मालिक हूँ। And then the word of God says, और फिर खुदा का कलाम फरमाता है, I trust in the mercy of God forever and ever. और मेरा तवक्कुल अब्दुल्लाबाद खुदा की शफ़क़त पर है। I will praise you forever मैं हमेशा तेरी शुक्रगुजारी करता रहूँगा। because you have done it, and in the presence of your sins I will wait on your name for it is good. क्योंकि तू ही ने ये किया है, मुझे तेरे ही नाम की आस होगी, क्योंकि वो तेरे मुकद्दसों के नजदीक खूब है। Amen. आमीन। So what a great God we are serving. कैसे शानदार खुदा की इबादत हम करते हैं। He is comparing to like green olive tree, वो हमारा मुशाबा करवाते हैं कि आप हरे जैतून के दरख्त की मालिक हैं, and we are like a palm tree in the house of the God. और फिर हम खुदावन के घर में खजूर के दरख्त की मालिक हैं। Now here is three things God compared us. यहाँ पर तीन बातें जिनका मुशाबा खुदा करवा रहे हैं। We will like a palm tree.
कि हम खजूर के दरख्त की मानिंद हैं। Palm tree never die. जो खजूर का दरख्त है वो कभी नहीं मरता। You know, palm tree will be always wind blows and hurricane comes and storm comes. It only bends. क्या आप जानते हैं जो खजूर का दरख्त है, जब तूफान आता है, आंधियां आती हैं, तो वो गिरता नहीं है बल्कि अपनी ही जगह पर सिर्फ झुकता है। And but the roots when it bends, और जब वो झुकता है तो उसकी जो जड़ें होती हैं, the science says साइंस के मुताबिक the roots goes deeper and stronger. उसकी जड़ें इस तरह से और मजबूत और गहरी होती जाती हैं। And then finally it bounces back. और फिर एक वक्त आता है कि वो अपनी जगह पर सीधा खड़ा हो जाता है। हालेलुया। And you are like palm tree. और आप भी खजूर के दरख्त की मानिंद हैं। And second thing, और दूसरी बात, God is comparing, जिसका मुशाबा खुदावंद करवा रहे हैं, you are a seed of Lebanon, आप लुबनान के बीज की seed तरह, of Devdar. जो देवदार का बीज है उसकी मानिंद है। You know, see, you are a seed of Lebanon. क्या आप जानते हैं कि आप लुबनान का बीज हैं? And then he says, और फिर वो कहता है you are olive tree in the house of the God. कि आप खुदा के घर में हरे जैतून के दरख्त की मानिंद The हैं। qualities of three trees are here. और जो इन तीनों दरख्तों की खसूसियात हैं वो ये हैं, Olives always green and fresh. जो जैतून है वो हमेशा हरे रहते हैं और ताज़ा रहते हैं। Bouncing trees always bounce back. जो खजूर के दरख्त हैं वो झुकने के बाद हमेशा सीधे हो जाते हैं। And the seeds will never stop growing. और उसके जो बीज है वो कभी भी बढ़ना नहीं छोड़ते। It will keep on growing and growing and growing. इसके जो बीज हैं वो हमेशा बढ़ते रहते हैं और हमेशा बढ़ते रहते हैं। जब हम भी खुदावंद के घर में लगाए जाएंगे फिर हम भी बढ़ते रहेंगे और हमेशा बढ़ते रहेंगे। हालेलुया। So when you are planted in the house of the God, तो जब आप खुदावंद के घर में लगाए जाते हैं you will be keep on growing. तो फिर आपको बढ़ने की जरूरत है। You will bounce back to the word of the God. आपको दोबारा से खड़े होने की जरूरत है खुदा के कलाम के जरिए से। And you will be so flourishing and fresh in the house of the God. और फिर आप हमेशा सरसब्ज और शादाब रहेंगे। I have an example. मेरे पास एक मिसाल है। One man of God said, खुदावंद के खादम ने बताया, he visited the garden of Gethsemane. उन्होंने गतसमनी बाग का विजिट किया, दौरा किया। There was a huge garden. वो एक बहुत बड़ा बाग था All olive trees are there. और जैतून के तमाम दरख्त वहाँ पर मौजूद थे। Outside he see a 5 to 6 high trees. और वहाँ पर उन्होंने 5 से 6 फुट लंबे जो जैतून के दरख्त थे उसके बाहर की जानिब देखे। And the people were saying there, और वहाँ पर लोग जो थे वो कह रहे थे, this olive tree is from 1600 years old since Jesus time. और वहाँ पर लोग जो थे वो ये बातें कर रहे थे कि ये जो दरख्त है ये 2600 साल पुरानी है खुदा यीशु मसीह के दौर के। He says, I was so excited to see those trees. उन्होंने कहा कि मैं बहुत पुरजोश था कि मैं भी उन दरख्तों को देखूंगा। But one thing I was focused. लेकिन एक बात जिस पर मैंने गौर किया, After 1600 years old trees, still I can see olives on the trees. 2600 साल के बाद भी मैं उन दरख्तों पर जैतून को देख सकता था। You know, I want to tell you क्या आप जानते हैं मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ? how God has planted you. कि खुदा आपको कैसे अपने घर में लगाएगा। We shall be like olives. हम जैतून के दरख्त की मानिंद होंगे। Here are qualities of olives. यहाँ पर जो जैतून है उसकी कुछ खसूसियात हैं। If you eat 10 olives, अगर आप 10 जैतून खा लेते हैं it is equal to 1 egg. तो ये एक अंडे के बराबर है। So, which are protein? तो क्या ही इसकी ताकत है। Bible says, खुदा का कलाम फरमाता है, Jesus went through like a holy press, जब खुदा यीशु मसीह को मारा गया और कुचला गया, but Jesus was pressed like an olive press got olive oil. जब खुदा यीशु मसीह को मारा गया और कुचला गया तो ये ऐसे ही था कि जब जैतून के बीजों को कुचला जाता है उसमें से जैतून का तेल निकालने के लिए। That is the revelation. ये एक मुकाशफा है। As they were pressing Jesus, जब वो खुदा यीशु मसीह को मार रहे थे, Jesus was pressed and their blood was coming out of his body. ये एक मुकाशफा है। जब खुदा यीशु मसीह को मारा जा रहा था तो जैसे जैतून के बीजों से तेल निकलता है जैतून का, वैसे ही खुदा यीशु मसीह की बॉडी से जो था वो खून निकला। As they were pressing Jesus, he was pressed like a vine. और जब वो खुदा यीशु मसीह को मार रहे थे तो ये ऐसे ही था जैसे अंगूरों को कुचला जाता है उसका रस निकालने के लिए। Bible says, खुदा का कलाम फरमाता है, so precious we are हम कितने कीमती हैं to wash by the blood of Jesus Christ. कि हम खुदा यीशु मसीह के लहू से पाक और साफ किए गए हैं। हालेलुया। And now we learn about
getting old. अब हम बुढ़ापे के मतलब देखेंगे। Psalm 92 verse number 14. ज़बूर 92 के 14 आयत में, जिसमें लिखा है, वो बुढ़ापे में भी भ्रोमन होंगे, वो तरोताजा और सरसब्ज रहेंगे। People get old. It's a fact of life. लोग बूढ़े हो जाते हैं, ये जिंदगी की एक हकीकत है, But people don't like it. लेकिन लोग इस चीज को पसंद नहीं करते। People want to stay young. लोग हमेशा जवान रहना चाहते हैं। They get frustrated वो मायूस हो जाते हैं when they find out they are getting old. जब उन्हें पता चलता है कि वो बूढ़े हो गए। I believe that all the efforts to staying young is not necessarily bad. मेरा ये मानना है कि जवान रहने के लिए जितनी भी कोशिशें की जाती हैं, ये बुरी नहीं है। It could mean staying healthy and energetic even at all age. इसका ये भी मतलब हो सकता है कि आप सेहतमंद और तवाना नजर आए बुढ़ापे में भी। But if anyone tries to avoid the reality of the life, such as getting old, लेकिन अगर कोई ये सब कुछ इसलिए कर रहा है कि वो इस हकीकत से बच जाए कि वो बूढ़ा हो रहा है, he is a fool. तो वो अहमक है, वो नादान है। The Bible tells us खुदा का कलाम फरमाता है, to be fully aware हमें हमेशा आगाह रहने की जरूरत है the imminent reality of life, such as getting old. जिंदगी की नुमाया हकीकत से, जैसे कि हम बूढ़े हो रहे हैं। But it shows a very different view of old age from the worldly view. लेकिन जो खुदा का कलाम है, ये बहुत ही एक मुख्तलिफ नुक्ता नजर से बुढ़ापे के मुतालिक हमें बताता है, जो कि दुनिया के नुक्ता नजर से बिल्कुल मुख्तलिफ है। The worldly view is fundamentally negative and pessimistic. जो दुनियावी नुक्ता नजर है, वो बहुत ही मनफी है और मायूस कुन है। It views as getting older, as getting weaker and getting closer to the death. इसका ये मतलब है, आप कमजोर हो रहे हैं, आप बूढ़े हो रहे हैं और आप मौत की तरफ जा रहे The हैं। Bible does not deny खुदा का कलाम इन बातों से इनकार नहीं करता that there are such sobering things in becoming older. कि बुढ़ापे के अंदर कुछ जो है वो पेचीदा चीजें इस तरह की वाकया होती हैं, But the Bible shows लेकिन खुदा का कलाम हमें दिखाता है that there are much greater positive things. कि इसमें बहुत ही मुस्बत जो है वो नुक्ता नजर है। Most of the biblical characters जितने भी बाइबल के किरदार थे, become more wise and mature as they get old. तो जब वो बूढ़े हो रहे थे, जो बाइबल के किरदार थे, तो वो बहुत ज्यादा अक्लमंद हो रहे थे और वो बहुत ज्यादा बालिग हो रहे थे। They generally become godlike and have great intimacy with God. तो वो जो थे वो खुदा की कुर्बत को हासिल कर रहे थे और वो खुदा में बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे। That is exactly और यही बात है why Apostle Paul says, कि पौलुस रसूल ने कहा, therefore we do not lose heart. इसलिए हम हिम्मत नहीं हारते, Though outwardly we are wasting away, बल्कि वो हमारी ज़ाहिरी इंसानियत ज़ाहिर होती जाती है, yet inwardly we are being renewed day by day. फिर भी हमारी बातनी इंसानियत रोज बरोज नहीं होती जाती है। We see the same encouraging blessing of God for His people. Today's psalm. आज के ज़बूर में भी हमने तमाम बूढ़े लोगों के लिए एक हौसला अफजाई की बरकत को देखा है। Today's psalm आज के ज़बूर में shows the beautiful and fruitful picture for old people. आज के ज़बूर में हमने बुढ़ापे की एक खूबसूरत और फलदार बरकत को देखा है। For those who are planted in the house of the God, उन लोगों के लिए जो जो खुदावंद के घर में लगाए जाते हैं, they will stay fresh वो हमेशा तरोताज़ा रहेंगे and green. और सरसब्ज They will grow like a cedar of Lebanon, और वो लुबनान के बीज की तरह बढ़ेंगे they will still bear fruit. और वो फल लाएंगे They will flourish in the courts of our God. और वो खुदा की बारगाहों में सरसब्ज होंगे। What a beautiful picture of old age. क्या ही शानदार खूबसूरत होगी तस्वीर है ये एक बुढ़ापे की। Whoever reads this psalm seriously जो भी ज़बूर को बड़ा संजीदा होकर पढ़ेगा, wishes to be old like this. तो वो इसी तरह से बूढ़ा होना चाहेगा। I have seen enough of sad and painful pictures of old ages in the world. मैंने दुनिया के अंदर बहुत ही मायूस कुन और परेशान तस्वीर जो है वो बुढ़ापे की देखी है, But here is totally different again. लेकिन यहाँ पर खुदा का कलाम एक बहुत ही मुख्तलिफ नुक्ता नजर बता रहा है, By the grace of the God. खुदा की कुदरत से। Why would anyone shun away कोई क्यों कर इस हकीकत से बचना चाहेगा from old age जो कि बुढ़ापे की हकीकत है, if this is what you have got in store for us? अगर वो ये जान लेगा कि खुदा ने उसके लिए कैसी बरकत रखी हुई है। I want to ask you, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, how old are you? आपकी कितनी उम्र है? कोई बताना चाहता है तो बता सकता है। Are you afraid of getting older? क्या आप
God's house. आपको ये बरकत तब तक नहीं मिल सकती जब तक आप खुदा के घर में नहीं लगाए जाएंगे। How can you be planted in God's house? आप खुदा के घर में कैसे लगाए जा सकते हैं? Jesus gave us a clear and simple answer. खुदावंद यीशु मसीह ने हमें इसका बहुत ही सादा और आसान जवाब दिया। I am the way, the truth, and the life. कि राह, हक और जिंदगी मैं हूँ। No one can come to the Father except through me. कोई मेरे बगैर बाप के पास नहीं आ सकता। Is not this good news? क्या ये खुशी की खबर नहीं है? For as old men as well as young men who will become old in their time. तमाम बूढ़े लोगों के लिए और उन तमाम जवान लोगों के लिए जो अपने वक्त में बूढ़े हो जाएंगे। Just remember the word of the God. सिर्फ खुदा के कलाम को याद रखिए। Psalm 92:14 verse. ज़बूर 92 की 14 आयत को। वो बुढ़ापे में भी ब्रोमंद होंगे, वो तरोताजा और सरसब्ज रहेंगे। This is the reward ये इनाम है for those who are planted in the house of the God. उन लोगों के लिए जो लोग खुदा के घर में लगाए जाए, For those who works in the house of the God. उन लोगों के लिए जो अपना काम खुदा के घर में सरंजाम देते For हैं, those who place their duties in the house of the God. उन लोगों के लिए ये बरकत है जो अपनी जिम्मेदारियों को खुदा के घर में बड़ी ईमानदारी के साथ सरंजाम देंगे। If you have come to the God through Jesus Christ, अगर आप खुदा में यीशु मसीह के वसीला से खुदा में आ चुके हैं, then all these blessings are yours. तो ये सारी बरकत आपकी है। हालेलुया। May God grant us to grace to accept this word of God. खुदावंद हमें इस कलाम को कबूल करने का फजल दे।